नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिहार समाचार के इस वीडियो में। दोस्तों, बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखते रहिएगा। तो दोस्तों, इसी बीच आपके लिए पहली खबर, बिहार में कहां पर हुआ 10 करोड़ का लूट, कब ये लूटबाजी हुआ, इसका पूरा जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कहा और कौन कौन लोगों पर नकेल कसने वाले हैं, इसका भी पूरा जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। और बिहार में आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम और क्या बिहार में हर जगह कुहासा गिरने वाला है, इसका पूरा जानकारी इस वीडियो में देंगे। आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखते रहिएगा। बिहार के डिप्टी सीएम ने किस पर निशाना साधा है और उन्होंने ट्वीट करके क्या कहा, इसका भी डिटेल हम आपको इस वीडियो में देंगे। और पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को क्या दिया है दिशा निर्देश और किसका रिपोर्ट मांग रही है पटना हाई कोर्ट जानकारी, इसका भी पूरा डिटेल हम आपको इस वीडियो में देंगे। और आखिर विधायक ने क्यों कहा कि लालू प्रसाद यादव का तबीयत ठीक नहीं है, क्या लालू प्रसाद यादव का तबीयत ठीक नहीं है और कौन विधायक ने ये बात कहा कि लालू प्रसाद यादव का तबीयत ठीक नहीं है, हम आपको इसका पूरा डिटेल दिखाएंगे। और सांसद मनोज तिवारी ने सासाराम के लिए क्या ऐलान किया है, क्या मनोज तिवारी सासाराम के लिए कुछ अच्छा करने वाले हैं, इसका पूरा जानकारी इस वीडियो में देंगे। आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। और भारत बंद की वजह से बिहार में कहां पर चला गया मासूम की जान, इसका भी पूरा जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। और क्या कोरोना वैक्सीन तैयार हो गया है, तो कैसे और कब आपको वैक्सीन मिलेगा, इसका पूरा जानकारी इस वीडियो में देंगे। दोस्तों, अब खबरों को विस्तार से जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे करेंगे एक रिक्वेस्ट। दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप से 10 करोड़ की लूट किया गया। बीजेपी विधायक बोले, अपराधियों में नहीं रहा पुलिस का खौफ। बिहार के दरभंगा जिले के बड़ा बाजार स्थित अलंकार ज्वेलर से बुधवार की सुबह करीब 10:30 बजे 6 हथियार बंद अपराधी करोड़ों रुपए का सोना लूट गए। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी सड़क पर फायरिंग करते हुए आराम से चलते बने। घटना भाजपा नगर विधायक संजय सरावगी के घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर हुई। अनुमान के अनुसार करीब 10 करोड़ की लूट हुआ। दुकान के मालिक संतोष लाट ने कहा कि लूट का आकलन किया जा रहा है। घटना की जानकारी पाकर एसएसपी बाबूराम और सिटी एसपी अशोक प्रसाद मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन की। एसएसपी ने लूट की घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि इसका आकलन किया जा रहा है, अपराधी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। पुलिस जगह जगह सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। मौके पर मौजूद नगर विधायक ने कहा कि अपराधियों में पुलिस का भय कम हो गया है। 11 दिनों में दूसरी बार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं हाई लेवल मीटिंग। शराब माफियाओं पर भी कसेंगे निकेल। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से सख्त रवैया अपना रखा है। बुधवार की सुबह करीब 11 बजे से ही सीएम हाउस स्थित नेक्स्ट संवाद में मीटिंग चल रही है। इनमें चीफ सेक्रेटरी दीपक कुमार, होम सेक्रेटरी और डीजीपी एसके सिंघल भी शामिल हैं। पिछले 2 घंटे से जारी इस मीटिंग में अब तक कई बिंदुओं पर चर्चा हो चुकी है। क्राइम कंट्रोल को लेकर नीतीश कुमार की तरफ से कई दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। शराब माफियाओं पर कैसे नकेल कसना है और इस पर निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने अधिकारियों से स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें राज्य के अंदर एक मजबूत लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। जनता भय मुक्त हो, इसके लिए क्राइम को कंट्रोल में करना होगा। अपराधियों पर लगाम लगानी होगी, सही तरीके से पुलिसिंग करनी होगी और अपराधियों के मन में कानून का डर पैदा करना होगा। गौरतलब है कि नई सरकार बनने के बाद लॉ एंड ऑर्डर पर महज 11 दिनों के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह दूसरी मीटिंग है। इससे पहले 28 नवंबर को राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का उन्होंने रिव्यू किया था। सीजन के पहले घने कोहरे में लिपटी राजधानी, पछुआ ने बढ़ाई कनकनी, 100 मीटर तक रह गई विजिबिलिटी। पारे में गिरावट से मौसम का मिजाज और सर्द होता जा रहा है। पछुआ ने कनकनी बढ़ा दी है। वहीं मंगलवार शाम को राजधानी पटना ने घने कोहरे की चादर ओढ़ ली। देर रात तक विजिबिलिटी 100 मीटर तक रह गई। इस सीजन के पहले घने कोहरे के चलते मंगलवार 8-9 बजे के बाद ही सड़क सूनी हो गई।
गाड़ियां फॉग लाइट जलाकर धीरे धीरे चलती रहीं। पूर्वानुमान के अनुसार अभी पारे में और गिरावट होगी। दोपहर बाद सुबह में हवा का रुख बदलता और बर्फीली हवाओं की दस्तक से अधिकतम पारे में गिरावट दर्ज की गई। दिन के तापमान में कमी आई जबकि न्यूनतम तापमान ऊपर चढ़ा। मौसमविदों का कहना है कि अगले 24 घंटे में तापमान और नीचे आ सकता है। बिहार के डिप्टी सीएम का ट्वीट कृषि कानून का विरोध करने वाले बिचौलियों के लिए परेशान है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भारत बंद के समर्थन में उतरे राजनीतिक दलों पर निशाना साधा है। कहा कि कृषि कानून से वे लोग परेशान हैं जिन्हें किसानों से अधिक बिचौलियों की चिंता है। ट्वीट करके उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग कृषि कानून के विरोध में दिल्ली को घेरे पड़े हैं वे दरअसल बिचौलियों के लिए परेशान हैं। इन कानूनों के लागू होने से किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी और देश प्रगति के मार्ग पर बढ़ेगा। मोदी सरकार किसानों के हित में कृषि कानून लाई है, लेकिन विपक्षी दल महज राजनीति के लिए सड़कों पर उतरी। देश प्रदेश के किसानों ने विपक्षी दलों के भारत बंद को पूरी तरह नकार दिया। भाजपा सांसद व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि भारत बंद के दौरान बिहार में किसान कहीं सड़क पर नहीं दिखे। बिहार की जनता ने उस बंद को नकार दिया जो ना किसान का था, ना किसानों के लिए था और ना असली किसानों की भागीदारी से संचालित था। आरोप लगाया गया कि चुनावी हार का बदला लेने के लिए कुछ एक स्थानों पर जबरियां लाठी के बल पर बंद कराया गया। पटना हाईकोर्ट का बिहार सरकार को निर्देश, 60 साल से अधिक उम्र वालों की कोरोना रिपोर्ट पेश करें। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा पेश करने के लिए कहा। कोर्ट ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को पेश करने का निर्देश दिया। मामले पर अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। वहीं मंगलवार को जेपी सेनानी दिनेश कुमार सिंह व अन्य की ओर से दायर लोकहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई की। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य के सभी जिलों में कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए लगातार टेस्ट के साथ अन्य प्रभावी कार्यवाही किए जा रही है। आवेदकों की ओर से अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि राज्य के अधिकांश मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन नहीं है। इस कारण मरीजों को काफी ज्यादा पैसे खर्च कर टेस्ट करवाने के लिए सरकारी अस्पताल के बाहर जाना पड़ता है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि कोरोना टेस्ट में लगभग 40% रिपोर्ट सही नहीं होती है। बेलागंज विधायक सुरेंद्र प्रसाद यादव ने लालू यादव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि 5 दिसंबर को लालू जी से मुलाकात हुई। वर्तमान में लालू जी का स्वास्थ्य सही नहीं है क्योंकि लालू जी पहले काफी चुस्त दुरुस्त दिखते थे। बेलागंज विधायक ने लिखा कि उनका चेहरा काफी व्हाइट हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में उनका चेहरा हल्का काला हो रहा है, जो कहीं ना कहीं उनके प्रशंसकों के लिए चिंता का विषय है। विधायक सुरेंद्र प्रसाद यादव ने आगे लिखा कि जिस प्रकार से वर्तमान में बिहार में सरकार का गठन हुआ वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में स्थिर नहीं रह पाएगी। बंगाल चुनाव के बाद बिहार का राजनीतिक परिदृश्य बदलेगा और नीतीश कुमार की सरकार निश्चित रूप से गिर जाएगी। सासाराम में 2024 से पहले बनेगा स्पोर्ट्स एकेडमी, सांसद मनोज तिवारी ने इसके बारे में कहा। दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी और सासाराम के सांसद छेदी पासवान ने संयुक्त रूप से पुसौली पावर ग्रिड के पास नवनिर्मित ग्रामीण सड़क का उद्घाटन किया। यह सड़क पावर ग्रिड पुसौली से अतवरलिया तक बनाई गई है, जिसकी कुल लागत 1,41,00,000 रुपए है। उद्घाटन के बाद सांसद मनोज तिवारी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस सड़क पर चलकर इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं, क्योंकि इन सारी सड़कों पर पैदल चल चुके हैं जब यह सड़क नहीं बनी थी। मनोज तिवारी ने कहा कि यहाँ एक स्पोर्ट्स एकेडमी खोलने की कोशिश हमारी जारी है। डीएम और सांसद छेदी पासवान से बात भी हो चुकी है, इसके लिए जमीन भी देखी जा चुकी है। हमारा प्रयास है कि 2024 से पहले यहाँ स्पोर्ट्स एकेडमी का निर्माण हो सके। समस्तीपुर में भारत बंद की वजह से मासूम का मौत हो गया। घंटों जाम में फंसी रही गाड़ी। भारत बंद के दौरान मुसरी घरारी चौराहे के समीप एक बीमार बच्ची की मौत हो गई।
मृतकों की पहचान पटोरी थाने के हवासपुर निवासी सिकंदर मांझी की 1.5 साल की बेटी सन्या के रूप में की गई। बच्ची के परिजनों के मुताबिक सन्या की उसके घर पर ही अचानक तबीयत खराब हो गया था। आनंद फानन में उसे पटोरी अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। बीमार सान्या को एक बोलेरो में सवार होकर परिजन समस्तीपुर ले जा रहे थे, लेकिन भारत बंद के कारण जगह जगह सड़क जाम किया गया था। मुसरी घरारी चौराहे पर सड़क जाम में परिजन घंटों फंसे रहे हैं। मुसरी घरारी चौराहे पर सड़क जाम करता ने परिजनों ने काफी मिन्नतें की, लेकिन उनका दिल नहीं पसीजा। वही स्थानीय पुलिस प्रशासन से भी इन लोगों की किसी प्रकार की मदद नहीं मिल सकी। बच्ची के परिजनों ने मुसरी घरारी चौराहे से पूरब होकर अपने वाहन को निकालना चाहा, तो उधर जाने से भी सड़क जामकर्ताओं ने उन्हें रोक दिया। नतीजा बन बीमार सान्या की मुसरी घरारी चौराहे पर ही मौत हो गया। कोरोना वैक्सीनेशन का प्लान तैयार है। कोविन ऐप बताएगा कब, कैसे और किसे मिलेगी वैक्सीन। केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन के प्लान की घोषणा कर दी है। वैक्सीन कब, किसे और कहां मिलेगी, यह सब बताने के लिए कोविन ऐप डेवलप किया गया है। इसका इस्तेमाल वैक्सीनेशन में किया जाएगा। सरकार का कहना है कि हर उस भारतीय को वैक्सीन लगाई जाएगी जिसे लगाना जरूरी है, लेकिन सबको लगेगी या नहीं, इस पर सरकार के पास फिलहाल कोई जवाब नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि केंद्र सरकार ने अगस्त में कोविड-19 के लिए वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन पर नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप NEGVAC बनाया था। इसने ही तय किया कि कोविड-19 का वैक्सीनेशन किस तरह आगे बढ़ेगा। वैक्सीन की खरीद प्रक्रिया क्या होगी, वैक्सीन का चुनाव कैसे होगा, वैक्सीन की डिलीवरी कैसे होगी और ट्रैकिंग मैकेनिज्म क्या होगा। NEGVAC की सिफारिशों के आधार पर शुरुआती फेज में इन 3 ग्रुप्स को सबसे पहले वैक्सीन लगाया जाएगा। सबसे पहला 1 करोड़ हेल्थ वर्कर, इसमें स्वास्थ्य से जुड़े काम करने वाले सभी कर्मचारी शामिल होंगे, और दूसरा 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स, इनमें केंद्र और राज्य की पुलिस, आर्म फोर्सेस, होम गार्ड, सिविल डिफेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट वॉलेंटियर्स, म्यूनिसिपल वर्कर्स शामिल रहेंगे। और तीसरा 27 करोड़ यानी कि 50 साल से अधिक उम्र वाले ऐसे लोग जिनकी उम्र 50 साल या उससे ज्यादा है, उन्हें पहले टीका मिलेगा। साथ ही 50 वर्ष से कम उम्र के ऐसे लोग जो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, यानी उन्हें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या अन्य बीमारियां हैं, पहले उनको वैक्सीन दी जाएगी। ADR रिपोर्ट के मुताबिक क्या बिहार विधानसभा चुनाव में 50% से कम वोट लाकर 205 लोग विधायक बने हैं। बिहार विधानसभा आम चुनाव 2020 में निर्वाचित हुए 243 विधायकों में आधे से कम वोट लाकर 205 विधायकों ने चुनाव में जीत हासिल की, जबकि 38 विधायक 16% अपने चुनाव क्षेत्र में हुए कुल मतदान के आधे या उससे अधिक वोट हासिल किए। चुनाव में जीत हासिल की और मंगलवार को बिहार इलेक्शन वॉच एंड एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि ADR ने चुनाव में वोट शेयर के विश्लेषण को लेकर अपनी रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार चुनाव 2020 में 58.7% मतदान हुआ, जबकि 2015 के बिहार विधानसभा आम चुनाव में 56.9% मतदान हुआ था। बिहार में कोरोना बना हादसे का कारण, नहर में पलटी बस, 12 यात्री घायल। बिहार के सासाराम में डेहरी विक्रमगंज मुख्य मार्ग पर बुधवार को काराकाट पुल के समीप कोहरे के कारण यात्री बस और सब्जी लदा पिकअप नहर में गिर गया। इस हादसे में 1 दर्जन लोग घायल हो गए। ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया। हादसे में घायल हुए लोगों को PHC एवं निजी क्लिनिक में उपचार के लिए भेज दिया गया। बता दें कि पारे में गिरावट से मौसम का मिजाज और सर्द होता जा रहा है। पछुआ ने कनकनी बढ़ा दी। वहीं मंगलवार शाम को राजधानी पटना ने घने कोहरे की चादर ओढ़ ली। देर रात तक विजिबिलिटी 100 मीटर तक रह गई। इस सीजन के पहले घने कोहरे के चलते मंगलवार रात 9 बजे के बाद ही सड़क सूनी हो गई। गाड़ियां फॉग लाइट जलाकर धीरे धीरे बढ़ती रहीं। पूर्वानुमान के अनुसार अभी पारे में और गिरावट होगी। दोपहर बाद सूबे में हवा का रुख बदला और बर्फीली हवाओं की दस्तक से अधिकतम पारे में गिरावट दर्ज की गई। दिन के तापमान में कमी आई, जबकि न्यूनतम तापमान ऊपर चढ़ा है और मौसमविदों का कहना है कि अगले 24 घंटे में तापमान और नीचे आ सकता है।
कोरोना वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए 64 देशों के राजनयिक हैदराबाद पहुंचे। कोरोना वैक्सीन की तैयारियों की जायजा लेने के लिए 64 देशों के राजनयिक आज हैदराबाद पहुंच गए। वे भारत बायोटेक और बीई लिमिटेड का दौरा करेंगे। पहले यह दौरा 4 दिसंबर को ही होना था, लेकिन बाद में इसे टाल दिया गया था। देश में मंगलवार को 32,061 नए केस आए। यह लगातार 10वां दिन रहा जब 40,000 से कम मरीज मिले और 36,537 मरीज ठीक हो गए, जबकि 402 संक्रमितों की मौत हो गया। इसके साथ ही एक्टिव केस यानी कि इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 4,899 की कमी आई। बीते 10 दिन में 75,654 एक्टिव केस कम हुए और देश में अब तक 97,35,000 केस आ चुके हैं, जिसमें 92,14,000 मरीज ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 1,41,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब कुल 3.77 लाख यानी कि 3,77,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। ये आंकड़ा COVID-19 India.org से लिया गया है। हिमाचल में 13 दिसंबर तक बर्फबारी का दौर चलेगा। लेह में नदी जमी, पंजाब में धुंध बढ़ेगी। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे और लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर मंगलवार को बर्फबारी हुई। इससे प्रदेश में ज्यादातर इलाकों का तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया। मौसम विभाग का कहना है कि 13 दिसंबर तक मध्यम से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। लेह में मंगलवार को तापमान -4.4 डिग्री तक चला गया और कारगिल में -0.2 डिग्री और द्रास में -3.1 डिग्री दर्ज किया गया है। लेह में सिंधु की सहायक नदी फुटकल जमने लगी है और उधर जम्मू कश्मीर में लगातार दूसरे दिन बर्फबारी का अनुमान है। कश्मीर के पहाड़ों पर जहां बर्फ गिर रही है, वहीं मैदानी इलाकों से भारी बारिश हो रही है, जहां जोजिला पास, पीर की गली और बनिहाल सेक्टर, पहलगाम, सोनमर्ग और गुलमर्ग में रात में बर्फबारी जारी है। इजराइल के पूर्व स्पेस सिक्योरिटी चीफ बोले, एलियंस मौजूद हैं। डोनाल्ड ट्रंप को इस बारे में सब पता है। ब्रह्मांड में एलियंस की मौजूदगी पर अक्सर बहस होती है। कुछ लोग मानते हैं कि एलियंस का अस्तित्व है, तो कुछ उसे सिरे से खारिज करते हुए कोरी कल्पना बताते हैं। अब इजराइल के पूर्व स्पेस सिक्योरिटी चीफ हैम अहद ने एलियंस पर नया दावा किया है। अहद के मुताबिक ब्रह्मांड में एलियंस मौजूद हैं और अमेरिका और इजराइल कई साल से इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बारे में जानते हैं और 87 साल के अहद को इजराइल ही नहीं बल्कि दुनिया के बेहतरीन स्पेस सिक्योरिटी एक्सपर्ट में से एक माना जाता है। एलियंस पर उनके दावे से नई बहस शुरू हो सकती है। अहद ने कहा कि गैलेक्टिक फेडरेशन मौजूद है। अमेरिका और इजराइल मिलकर इस पर कई साल से काम कर रहे हैं। गैलेक्टिक फेडरेशन का अर्थ स्पेस में मौजूद जीव समूह से है और आसान भाषा में इन्हें हम एलियंस कह सकते हैं। रिया चक्रवर्ती के भाई सोइक को मिली क्लीन चिट। एनडीपीएस कोर्ट ने कहा, नहीं बनता ड्रग्स की तस्करी का केस। रिया चक्रवर्ती के भाई सोइक बेल देने वाली कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। कोर्ट ने कहा कि उन पर ड्रग्स खरीद फरोख्त का केस नहीं बनता है और सितंबर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने रिया और उनके भाई सोइक को सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स केस में अरेस्ट किया था। रिया को 28 दिन जेल में गुजारने के बाद जमानत मिल गई थी, जबकि सोइक की जमानत याचिका पर कई बार खारिज हो चुकी थी और हाल ही में स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने सोइक को जमानत दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने सोइक पर ड्रग्स ट्रैफिकिंग के लिए फाइनेंस करने का आरोप को खारिज कर दिया। दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को एक लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।